वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के अंदर धार्मिक सुधार आंदोलन है, उसमें हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का उदय भी हुआ था। जब ये बौद्ध धर्म हुआ था उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर बौद्ध धर्म उसका जैन धर्म का उदय भी हुआ था, परंतु इसे जन जन तक पहुंचाने का तथा अत्यधिक जन जन तक पहुंचाने तथा अत्यधिक विस्तृत करने का श्रेय ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जाता है। वे बुद्ध के समकालीन थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने समाज में व्याप्त कर्मकांडों अंधविश्वासों को विरोध किया तथा मोक्ष प्राप्ति का नया मार्ग बताया। इन्होंने भी गौतम बुद्ध की तरह समाज में जो अंधविश्वास, कर्मकांड, धार्मिक अंधविश्वास जो भी थे उनका विरोध किया और एक मोक्ष प्राप्ति का, जीवन मुक्त होने का एक नया मार्ग बताया जैन धर्म के द्वारा। अब इसमें आता है तीर्थंकर। तो जैन धर्म के अंदर क्या कहा गया, जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। उसको संस्थापक, ज्ञान प्राप्त महात्मा को हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर माना जाता है। तीर्थंकर शब्द किससे बना है? ये शब्द तीर्थ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मनुष्य को संसार से पार उतारे, अर्थात सांसारिक जीवन के कर्म फलों से मुक्ति का उपाय बताने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, तीर्थंकर। ऐसे निर्मित को निर्मित करने वाले को हम क्या कहेंगे, तीर्थंकर। तीर्थ यानी वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जा जाके ज्ञान का प्रसार भी करता रहता है। तीर्थ एक स्थान दूसरे स्थान जाके लोगों को, मनुष्य को संसार से मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाए और जीवन के कर्म फलों के बारे में बताता है, मुक्ति का उपाय बताते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तीर्थंकर। तो जैन धर्म में जो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, जो संत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर में 24वें थे महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। इस धर्म के अंदर जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, वो प्रथम तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। अब इसमें और जो बीच के तीर्थंकर है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो ज़्यादातर एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादातर इतिहास में जिनका ज़्यादा उल्लेख किया गया है वो प्रथम तीर्थंकर का, 23वें का और 24वें का, और कहीं पे दूसरे तीर्थंकर का भी हम उसका वर्णन कर सकते हैं। ये इसके अंदर बताया गया है और बाकी जो तीर्थंकर है उनका ज़्यादा इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। सामने हमारे तीनों तीर्थंकरों की जो मैंने तस्वीर भी डाल दी है। प्रथम तीर्थंकर ये ऋषभदेव जी है, 23वें तीर्थंकर ये जो है वो है, और अंतिम जो है ये महावीर स्वामी है। जैन धर्म के संस्थापक जो ऋषभदेव थे वो जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। वो एक सम्राट थे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जिसे ऋषभदेव कहा जाता है। ऋषभदेव उनका नाम है। तो वो जम्बूद्वीप जो क्षेत्र था उसके चक्रवर्ती सम्राट थे। वे भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है वो उन्हीं भरत के नाम से पड़ा है, जिनके पिता थे ऋषभदेव जी। इनका प्रतीक चिन्ह माना गया सांड को। जो सांड है इनको इनका प्रतीक चिन्ह माना गया। याद रखने की बात है, ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है सांड। पुराणों में इन्हें नारायण का अवतार माना गया है। हमारे देश के अंदर जो हमारे हिंदू धर्म में नारायण भगवान विष्णु को मानते हैं, तो इन्हीं प्रकार पुराणों में इनको भी नारायण का अवतार माना है कि भगवान का अवतार थे ये। ऋग्वेद ऋचाओं में 2 जैन तीर्थंकर हो। जो ऋग्वेद था हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसकी जो ऋचा है जो उसमें सूत्र है उसमें 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है। वो थे ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का इसमें उल्लेख किया गया है। ये दो जो तीर्थंकरों का इसका में उल्लेख है ऋग्वेद में, वो जो थे, यानी इससे सिद्ध होता है कि ऋग्वेदिक कालीन में भी ये जो तीर्थंकर मौजूद थे। कुछ विद्वान मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त योगी मूर्ति का तादात्म्य में भी ऋषभदेव से करते हैं। जो मोहनजोदड़ो योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, हमने जब उसको पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो वो चित्र मैंने बताया था, उसको क्या बोलते हैं कि ये ऋषभदेव की मूर्ति है। तो ये कहने की बात अलग अलग है, मगर ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो ऋषभदेव थे उस समय, और अरिष्टनेमि का उल्लेख उसमें मिलता है। यजुर्वेद जो वेद हमारे उसमें दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख मिलता है।
जो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे उनका नाम है अजितनाथ। जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। उनका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान उसमें यजुर्वेद में मिलता है, सॉरी यजुर्वेद में उनका मिलता है, और भागवत में श्रीमद् भागवत है, उसमें भगवान ऋषभदेव का वर्णन है। तो इस प्रकार हमने देखा है तीर्थंकरों के बारे में कौन कौन से ग्रंथों में जानकारी मिलती है। तो अब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं उनका क्या था कि पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष सदी 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। 250 साल पहले पार्श्वनाथ का जन्म हो गया था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था। इन्होंने भी गृह त्याग दिया था 30 साल की उम्र में। जो झारखंड राज्य है वहाँ पे समयसीकर पर्वत है, उस पे इन्होंने बैठ के तपस्या प्राप्त की वहाँ पे, और 84 दिन लगातार तपस्या करने के बाद में इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान होता है पूर्ण ज्ञान, उसे हम पूर्ण ज्ञान बोलते हैं कैवल्य ज्ञान को। इसके अलावा देखिए इनके अलावा इन्होंने सबसे पहले माता वाम देवी और पत्नी प्रभावितों को दीक्षित किया। सबसे पहले जो जिन्होंने शिक्षा दी वो इनकी माता वाम देवी और पत्नी थी इनकी, प्रभावितों को दीक्षित किया था। ये उसमें ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इन्होंने इनको दीक्षित किया था और 4 उपदेश दिए थे इन्होंने। 4 उपदेश कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। इन सब का बारे में हम अध्ययन करेंगे। अहिंसा के बारे में आपको पहले बता देता हूँ और इसमें आगे हम अध्ययन करेंगे। अहिंसा का मतलब होता है मन, कर्म, वचन से किसी को कष्ट देना। मन, कर्म, वचन से कष्ट नहीं देना। और हमेशा सत्य मतलब सत्य बोलना चाहिए। असत्य यानी चोरी नहीं करना। अपरिग्रह किसी वस्तु को दूसरी वस्तु को अपने पास संग्रह नहीं करना। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। पार्श्वनाथ ने काया कलेश तपस्या से मोक्ष प्राप्त बल दिया था तथा अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने का आदेश दिया था। पार्श्वनाथ जी ने क्या कहा कि अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट दे के, बहुत ज़्यादा काया कलेश से, तपस्या का जो रूप था काया कलेश था, उसे बहुत ज़्यादा कष्ट दे के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हम शरीर को ज़्यादा कष्ट दे के ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार सोने को ज़्यादा आग में तपा देता उसका मेल साफ हो सकता है, उसी प्रकार मनुष्य तपस्या के द्वारा कुंदन बन सकता है, सोना बन सकता है और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और उन्होंने कहा अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने का आदेश दिया कि हमें, जो उनके अनुयायी थे उन्होंने कहा कि सफ़ेद वस्त्र पहनो और तपस्या करो, ये आदेश उन्होंने दिया था। जो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा गया है? निर्घंत। जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया? निर्घंत। निर्घंत का मतलब क्या होता है? सांसारिक बंधनों से मुक्त। वो स्वयं भी निर्घंत बन गए थे, तो उन्हीं के अनुसरण करने वालों को उन्होंने क्या कहा कि उनके अनुयायी को क्या कहा जाता है? निर्घंत। जो सांसारिक बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है उसे हम कहते हैं निर्घंत। इन्होंने महिलाओं को अपने धर्म में प्रवेश दिया, तब पार्श्वनाथ प्रतिचिन स्वरूप है। इन्होंने महिलाओं को भी कहा कि आप भी अनुयायी बन सकते हो, आप भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या कर सकते हो, और अपने धर्म में प्रवेश दिया इन्होंने। इनको भी संत का दर्जा दिया इन्होंने, महिलाओं को भी। और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। जो प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। पार्श्वनाथ को 100 साल की अवस्था में समेत पर्वत शिखर पर निर्माण प्राप्त हुआ। उन्होंने 100 साल, उनकी उम्र 100 साल जीवन व्यतीत करने के बाद में उनको क्या हुआ? समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब जैन धर्म में जब कोई प्राण देह त्याग देता है उसे क्या कहते हैं? निर्वाण। तो समेत शिखर पर उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था 100 साल तपस्या करने के बाद में। अब देखेंगे महावीर स्वामी जो सबसे महत्वपूर्ण है जैन धर्म में। जैन धर्म को बहुत ज़्यादा विस्तृत किया, फैलाया, ज़्यादा इसका विकास किया। उनमें आता महावीर स्वामी का नाम सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। महावीर स्वामी वर्धमान, इनके जो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था।
तो महावीर स्वामी का जन्म है वो कुंडग्राम नामक स्थान में वैशाली बिहार राज्य में इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ है कुंडग्राम में। इनके पिता थे सिद्धार्थ जो वज्रसंघ गणराज्य के ज्ञात्रप कुल के प्रमुख थे। इनके जो पिता थे वो भी एक गणराज्य के प्रमुख थे। और माता त्रिशला, इनकी माता जी का नाम त्रिशला था। वैशाली राज्य के प्रसिद्ध लिच्छवी राजा चैटक की बहन थी इनकी माता। और पत्नी यशोदा थी। पुत्री अणुजा प्रियदर्शना पुत्री का नाम था। और दामाद का नाम था, इनके दामाद का नाम था जामाली। इनके परिवार हम इसका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी का। जो महावीर स्वामी है उनके जीवन के बारे में हम समझ रहे हैं। कई बार जीवन परिचय से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। वर्तमान में माता पिता की मृत्यु के पश्चात जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो 30 वर्ष की आयु में, 30 साल की जिनकी एज होती है, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति लेकर क्या करते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। नंदीवर्धन जो बड़े भाई से उनको अनुमति ले ली इन्होंने कि मैं तपस्या करना चाहता हूँ, संन्यास ग्रहण कर लिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या की इन्होंने। और साधना की पता 13 वर्ष में, 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 13वें वर्ष में जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी है, वहाँ के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। और केवल्य ज्ञान प्राप्त होने के कारण इन्हें केवलिन, जिनके नाम है केवलिन कहा गया। जिन्न, जिन्न यानी विजेता, इन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया जिसको जीत गए ये, जिन विजेता कहा गया। अहर्त योग्य और पूजनीय कहा गया, जो बहुत योग्य है, ये पूजनीय है। और महावीर ये बहुत अतुल पराक्रमी थे। तो इस वजह से इनके नाम, इसकी उपाधि इनको दी गई है केवलिन, केवल्य ज्ञान कारण केवलिन। जिन यानी विजेता थे ये, योग्य थे, पूजनीय थे। महावीर बहुत अतुलित पराक्रमी थे, इसलिए इनका नाम महावीर भी कहलाया। और निर्गंध, ये बंधनों से बिल्कुल रहित थे क्योंकि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। 30 साल की अवस्था में सब कुछ त्याग दिया था। और ये जैन धर्म कहलाए, इनका जो सिद्धांत है वो आगे चल के क्या कहलाए, सब जैन धर्म का विकास इन्होंने किया ज़्यादा। और ये जैन धर्म के रूप में प्रतिष्ठित धर्म हो गया। जैन धर्म के बाद में जैन धर्म के प्रचार तो महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। और अब इन्होंने क्या किया, जो जैन धर्म का प्रसार करने के लिए इन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम है जैन संघ। इनकी स्थापना इन्होंने कहाँ कर ली, पावापुरी में इन्होंने जैन संघ की स्थापना कर ली। और महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जामाली बने थे। भगवान महावीर स्वामी थे, उनके जो प्रथम शिष्य बने उनके दामाद जामाली बने थे। याद रखने की बात है। भगवान महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवान की पुत्री चंदना बनी। और भिक्षुणी मैंने बताया कि जैन धर्म में उन्होंने ये भी इनको महिलाओं को भी स्थान देते थे। तो प्रथम भिक्षुणी कौन बनी थी इनकी, जो जैन धर्म को अपनाने प्रथम महिला भिक्षुणी थी, वो कौन बनी, चंपा नरेश दधिवान की पुत्री चंदना इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। जैन धर्म भारत में प्रचलित वैदिक यज्ञ, ब्राह्मणवादी कर्मकांड, अंधविश्वास और घोर विरोध किया तथा वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को नकार दिया इन्होंने। अब जैन धर्म क्यों हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका कारण क्या था कि हमारे देश के अंदर, हमारे जो देश में वैदिक धर्म था, ये वैदिक धर्म के बाद में जो ब्राह्मणवादी, जो ब्राह्मण ग्रंथों का इनका ब्राह्मण ग्रंथ थे, इन ब्राह्मणवादी कर्मवादी जो थे व्यक्ति थे, विद्वान थे, उन्होंने कई कर्मकांड अंधविश्वासों से समाज में अंधविश्वास आडंबरों का बहुत ज़्यादा फैलाव कर दिया। और समाज में बहुत कठोर नियम बना दिए लोगों को। लोग इन कर्मकांडों से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको सब अधिकार छीन लिए गए और कर्मकांडों में व्यक्ति उलझ के रह गए। तो इन्हीं कर्मकांडों से मुक्त करने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म था, इनका उदय हुआ। तो जैन धर्म ने इनको नकार दिया, कुछ वैदिक कर्म यज्ञ कुछ नहीं, ये सब गलत है, ये लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं। तो इन्होंने विरोध किया था जाति व्यवस्था का। ब्राह्मणवादी कर्म, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग पुरोहितवाद था, उसको नकार दिया इन्होंने, कर्म कांडों को नकार दिया कि इससे कुछ नहीं होता है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। 30 वर्षों तक धर्म प्रचार करने के बाद 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई।
देह त्याग दिया, उनकी मृत्यु को जैन मत में निर्वाण कहा गया है। जो इनकी मृत्यु को क्या कहा गया जैन धर्म में निर्वाण। तो इस प्रकार 30 वर्षों तपस्या करने 72 साल तक इन्होंने 30 साल तपस्या करने के बाद धर्म प्रचार किया। 72 वर्षों तक उम्र 72 वर्ष की उम्र में क्या निर्वाण प्राप्त कर लिया। 30 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया था महावीर स्वामी ने। इस प्रकार जैन धर्म को ऊंचाई पे पहुंचाने श्रेय किसको है? भगवान महावीर को है। अब देखते आगे भगवान महावीर स्वामी के जो सिद्धांत व शिक्षा क्या क्या है वो महत्वपूर्ण है, वो देखिए। सबसे पहले अनीश्वरवादी सिद्धांत। अनीश्वरवादी यानी जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, ये नास्तिक दर्शन माना जाता है। इसमें ईश्वर का सृष्टि का निर्माता नहीं मानते हैं। भगवान महावीर ने सृष्टि को अनादि अनंत और नित्य बताया है। उन्होंने कहा कि भौतिक बंधनों एवं कर्मों से मुक्ति ईश्वर की कृपा से नहीं मिलती। यानी ये सिद्धांत क्या कहता है? ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर नामी कोई चीज़ नहीं, एक नास्तिक दर्शन है। जैन धर्म क्या है? नास्तिक। और ईश्वर का कोई रोल नहीं है, यानी सृष्टि में ईश्वर ने कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं किया। ईश्वर को सृष्टि का निर्माता ये नहीं मानते हैं। और उन्होंने कहा कि सृष्टि अनादि अनंत है, इसका कोई पता नहीं, नित्य है, ये किसी बनाई हुई नहीं, अपने आप स्वयं बनी है। और भौतिक बंधनों और कर्मों से मनुष्य मुक्ति ईश्वर के पास नहीं मिलती है। आदमी को भौतिक बंधनों से और कर्मों से मुक्ति कैसे मिलेगी? ईश्वर की कृपा से नहीं मिलती, अपने कर्मों से मिलेगी, साधना से मिलेगी। ये इन्होंने बताया। जैन मत के अनुसार सृष्टि अनादि अनंत है, और जैन मत के अनुसार सृष्टि क्या मैंने बताया अनादि और अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। महावीर का आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत तथा कर्म के सिद्धांत विश्वास था। मैंने अभी बताया आपको कि मनुष्य को भौतिक बंधनों से मुक्त कैसे किया जाएगा? कर्मों के द्वारा। अच्छे कर्म करने के बाद में वो व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है, ईश्वर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कुल मिला के नास्तिक दर्शन था। और इन्होंने आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत और कर्म के सिद्धांत में विश्वास था। ये मानते हैं कि आत्मा दोबारा जन्म लेती है, और कर्म के सिद्धांत में इनको पूरा विश्वास था जैन धर्म में। जैन धर्म आत्मवादी है। जैन धर्म आत्मा के स्वरूप को मानता है। जैन धर्म में आत्मा की अमरता को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म मानता है कि आत्मा अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा पूर्ण निर्विकार है, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का अस्तित्व है। उन्होंने ये कहा कि जो भी कुछ ये आत्मा है, आत्मा अमर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। यानी पृथ्वी की हर सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, चाहे वह जीव हो चाहे जीव हो, प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न होती है। देखो भिन्न भिन्न यानी आत्मा भिन्न भिन्न रूप बताया गया। उन्होंने आत्मा भिन्न भिन्न रूप बताया, भिन्न भिन्न उसकी शक्ति बताई इसने जैन धर्म ने। और आत्मा पूर्ण और निर्विकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो ये आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। मनुष्य की आत्मा की शक्ति कर्म बंधन से क्षीण होती है। अब मनुष्य की जो आत्मा की शक्ति होती है वो कैसे नष्ट होती है? उसके कर्म बंधनों से। वो कर्मों के द्वारा अपने आत्मा की शक्ति को क्या कर लेता है? बिल्कुल खत्म कर लेता है, कम कर लेता है। अगर व्यक्ति सत्य कर्म करता है, सत्य अहिंसा असत्य इनका पालन करता है, तो उसकी आत्मा शक्ति बढ़ी रहेगी। अगर इनका पालन नहीं करता है और अनैतिक कार्य करता है तो उसकी आत्मा शक्ति क्या हो जाती है? बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है। कर्म बंधन में बना जीव तीर्थंकर के द्वारा बताया मार्ग के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और जो कर्म बंधन में बन जाता है मनुष्य जीव, उसको मुक्ति कैसे मिलती है? तो जैन धर्म में बताया जो तीर्थंकर होते हैं वही उसको रास्ता दिखा सकते हैं। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं मानते, ईश्वर नहीं, जो तीर्थंकर है वही सबसे श्रेष्ठ होता है, वही जैन धर्म में ईश्वर का रूप है। ईश्वर नहीं, वो जैन धर्म जो बताया मैंने वही मुक्ति दिला सकता है, उसके मार्गों के अनुसार मुक्ति मिल सकती है। अब इसमें उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, 3 सिद्धांतों का आगे तिरतन। जो 3 सिद्धांत महावीर स्वामी ने बताया मुक्ति के लिए, वो 3 सिद्धांत है, उनका नाम था तिरतन। अब तिरतन कौन कौन से देखो ध्यान से, उनसे क्या होता है? तिरतनों का पालन करने से भगवान महावीर के अनुसार आत्मा की मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें त्रिरत्नों का पालन करना चाहिए। यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए कर्म बंधन से, और इसके लिए मोक्ष के लिए हम क्या कर सकते हैं? त्रिरत्नों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो इनका देखो विस्तार समझो। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है संदेह रहित व वास्तविक ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान हो तथा सत्व असत्य भेद करने वाला। ऐसा ज्ञान है संदेह नहीं हो उसके ऊपर, हम संदेह नहीं करें। ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसमें संदेह नहीं, बिल्कुल सही है, ये जरा सा मन में नहीं कि बात सही है गलत है। वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए, सही ज्ञान है तो संदेह रहित होना चाहिए, और वास्तविक ज्ञान होना चाहिए जो रियल है। वास्तविक पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, और सत्य सत्य में भेद करने वाला, सही और गलत में
सत्य और असत्य में सही और गलत भेद करने वाला ज्ञान है, वो क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान या वास्तविक ज्ञान या पूर्ण ज्ञान। आगे समझ में? तो सम्यक ज्ञान सबसे जो ऐसा ज्ञान जिसमें हम संदेह नहीं कर सके, जिसमें हम आंख मीच के भी भरोसा कर सके, वो होता है सम्यक ज्ञान। इसके बाद आएगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है सम्यक श्रद्धा। जैन तीर्थकों में विश्वास रखना। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में पूर्ण विश्वास रखना, आस्था रखना। अर्थात जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में सत्य के दर्शन करना, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखना ही क्या है? सम्यक दर्शन। यानी सम्यक दर्शन का मतलब जो जैन तीर्थंकर है उन पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, वो कहलाएगा सम्यक दर्शन। यानी सत्य है, वही सत्य है जैन तीर्थंकरी, जो तीर्थंकर सत्य उस पर पूर्ण विश्वास रखना ही, आस्था रखना ही क्या है? सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा है। और तीर्थंकर के उपदेशों का पालन करना सत्य के दर्शन करने के समान है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखना है क्या है? सम्यक दर्शन। तो ये बताया सम्यक दर्शन होता है, इसका हम पालन करेंगे तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। पंच महाव्रत का पालन। जैन धर्म के अनुसार सम्यक चरित्र का अभिप्राय है भौतिक जगत के विषयों के प्रति अनासक्ति व संभाव, अर्थात सुख दुख के प्रति उदासीनता का भाव तथा नैतिक एवं सदाचारपूर्ण सरल एवं सही में जीवन व्यतीत करना। ऐसा करने से मनुष्य निरंतर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है पंच महाव्रत के बारे में मैं बताऊंगा आपको, आगे इसमें आएगा। उनका पालन जैन धर्म के अनुसार करना ही क्या है? सम्यक चरित्र, यानी वो करना है। और सम्यक चरित्र का मतलब होता है भौतिक जगत के विषयों के प्रति अनासक्ति। ये जो भौतिक जगत है इसके विषयों के प्रति हम क्या रहे? अनासक्त रहे। यानी हमारा कोई मतलब वो इसमें एकदम मोह में नहीं गिरे। यानी उनको एक ऐसा माने कि सब व्यर्थ है, नश्वर है सब चीज़ें। सुख दुख को हम कैसे माने कि सब, यानी सुख के द्वारा हम ना तो सुखी हुए और दुख के द्वारा नाम दुखी हुए। उदासीन, हमें दुख है तो भी हम सम रहे और सुख है तो भी हम सम रहे। कहने मतलब है दुख के द्वारा हम कभी भी दुखी नहीं हुए और सुख प्राप्त करके हम ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए। वो भाव होता है सुख दुख, उदासीनता का भाव, अनासक्ति का भाव होता है वो। और नैतिक सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करना, संयमी जीवन व्यतीत करना, हर चीज़ में संयम रखना, खाने पीने से लेके हर चीज़ में संयम रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रति संयम की भावना रखना, ये सब किस में आएगा? सम्यक चरित्र में। अगर ऐसा मनुष्य करता है तो जन्म मरण के बंधन छुटकारा पा सकता है। वो आ गया आपके सम्यक जो चरित्र। ये तो ये 13 रत्नों का पालन भी करना बहुत जरूरी है। अब है पंचमावर्त के बारे में मैंने आपको बात की। पंचमावर्त क्या होते हैं? इनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंचमावर्त का पालन भी प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अहिंसा, सबसे पहला अहिंसा। अभी मैंने आपको बताया था मन कर्म तथा वचन से किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसमें दुख पहुँचे, कष्ट पहुँचे। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से वचन से कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना है क्या है? अहिंसा। हम किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचे, वो कहलाएगी अहिंसा। हम मानो मन से भी किसी को दुख नहीं दे, अपने कर्म से और वचन से किसी को हम दुख नहीं दे, वो क्या कहलाएगी? अहिंसा। तो जैन धर्म के पंच महाव्रत पहला जो महाव्रत है वो है अहिंसा। तो हमें अहिंसा का पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए। सत्य, सेकेंड है सत्य। मनुष्य को सदैव मधुरता के साथ सत्य बोलना चाहिए। हम सत्य बोले बिल्कुल शांत मन से, मधुरता से। क्रोध तथा भय के समय मौन तथा बिना विचार नहीं बोलना चाहिए। जब क्रोध हो तथा भय के समय हम कैसे रहे? मौन रहे, तब बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए। क्रोध के समय और भय के समय हम बिल्कुल मौन रहना है हमारे लिए ठीक है, बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम सत्य बोल सकते हैं बिना विचारे। तो सत्य मनुष्य को सदैव मधुरता के साथ बोलना चाहिए। ये भी जैन धर्म के पंचमहाव्रत के अंदर आता है। इसका पालन प्रत्येक मनुष्य को और करना चाहिए। फिर आता है असत्य, चोरी नहीं करना, किसी दूसरे की वस्तु को नहीं चुराना क्या है? असत्य। अगर चोरी नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसके द्वारा हम अपने जो कर्म है और अपना जो धर्म है उसको निभाएंगे और मोक्ष प्राप्त के अधिकारी बन सकते हैं। जो चौथा पंच महाव्रत है वो है अपरिग्रह, यानी संग्रह नहीं करना। हमें इतनी चीज़ें संग्रह नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो गरीबों और निर्धनों को हमें दे देना चाहिए। संग्रह करना भी गलत है। तो ये चौथा जो महाव्रत है वह है अपरिग्रह। फिर लास्ट आता ब्रह्मचार्य, भोग वासना दूर के संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना। ये जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। 4 मैंने बताया था पार्श्वनाथ के द्वारा। तो मैंने ये देखो
इसमें नोट भी डाल के बताया, प्रथम 4 महाभारत प्रथम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किया था। 5वां अंतिम किसने जोड़ा था महाभारत? भगवान महावीर ने जोड़ा था। ये कौन सा? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये पार्श्वनाथ जी के बाद में भगवान महावीर ने जोड़ा था। भगवान, इसके अलावा भगवान महावीर ने वेदों के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने व्रत उपास तपस्या इत्यादि बल दिया। उन्होंने कहा कि वेदों का कोई मतलब नहीं है, वेदों का कोई अस्तित्व नहीं है, वेद मनुष्य निर्मित है, यानी कोई ईश्वर नहीं है, यानी वेदों में जो लिखा है वो स्वार्थ के वंश लिखा हुआ है। उन्होंने व्रत उपास तपस्या पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्रत करना चाहिए, उपहास करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और तपस्या पर अधिक बल देना चाहिए। पंचमहाव्रत त्रिरत्नों का पालन करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये वेदों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक दर्शन था। इसके बाद सिद्धांतों में हो रहा है सयादवाद अनेकांतवाद का सिद्धांत। सयादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म पहलू होते हैं तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही पहलुओं को जान सकता है। अनेकांतवाद यानी हम एक वस्तु के अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक उसके गुण हो सकते हैं, अनेक पहलू हो सकते हैं। हम उसको वास्तविक रूप से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम उसके पूर्ण गुणों को नहीं जान सकते। वो है स्यादवाद या अनेकांतवाद। यानी आप किस नज़रिए से देखते हो, आप किस नज़रिए से देखते हो, वो दूसरा तीसरा किस नज़रिए से देखता है, तो वो उसको हम उसके अनेक रूप होते हैं, अनेक उसमें गुण होते हैं, उसको हम नहीं पहचान सकते। सीमित बुद्धि वाले हैं हम, अतः सभी विचार असत सत्य होते हैं, वो कोई गलत नहीं होता। पूर्ण ज्ञान तो केवल केवलिन के लिए संभव है। जो केवलिन है, जिन है, महावीर है, वो ही इन वस्तु के पहलुओं को जान सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जैन धर्म में तत्व ज्ञान को पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि हर काल में जीव का ज्ञान एक सा नहीं रहता है। अब जैन धर्म में जो तत्व ज्ञान है उसको एक समान नहीं माना गया है, अलग अलग दृष्टिकोण देखा गया है, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का जो ज्ञान होता है एक सा नहीं रहता है। जो समय और समय के अनुसार व्यक्ति जो जीव होता है उससे ज्ञान भी बदलता रहता है, एक समान ज्ञान नहीं रहेगा उसके अंदर। जैसा समय वैसा ही उसमें ज्ञान बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये होता है अनेकांतवाद का सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांतों में निर्वर्ती मार्ग का प्रमुख स्थान है, जिसके माध्यम से व्यक्ति संसार की तरह तरह की गंदी आयतों वासनाओं से मुक्त हो जाता है। जैन धर्म में ईश्वर को न मानकर कर्म को प्रधानता दी। मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूँ, कर्म को प्रधानता दी गई है जैन धर्म में। और निर्वर्ती मार्ग का मतलब क्या होता है कि जो भी संसार के लिए गलत है, गंदी आदत है, उनको त्यागना चाहिए, उसको बिल्कुल नष्ट करना है। क्या है? निर्वत होना है। क्या है? निर्वर्ती मार्ग है। तो हमें निर्वर्ती मार्ग का पालन भी करना चाहिए। किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। कोई ईश्वर को नहीं मानता जैन धर्म कर्म को। हमें कर्म कैसे करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, सदकर्म करने चाहिए, तभी हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। हम जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट है मोक्ष क्या होती है, मोक्ष कैसे मिलेगी, क्या इसका देखो इन्होंने व्याख्या में बताया। जैन सिद्धांत के अनुसार जीव में अजीव का प्रवेश रोकना चाहिए और जो प्रवेश कर चुका है उसे निकालना चाहिए। जीव आत्मा जीव प्रवेश रोकना समर कराता। अब देखो ध्यान से क्या मतलब इसका। इसका अर्थ है जीव में अजीव, जो गलत है, जो अनैतिक है, उसका प्रवेश नहीं होना चाहिए जीवात्मा के अंदर। जो असत्य है, गलत है, अनैतिक है, उसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। उसको रोकना चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और उसे वापस निकालना चाहिए। अगर प्रवेश कर जाए उसको निकालना चाहिए, जीवात्मा प्रवेश को रोकना चाहिए। और उसको रोकने को क्या कहेंगे? संवर। उसको किस नाम जाना जाता है? अजीव के प्रवेश को किस नाम जाना जाता है? संवर के नाम से। तथा अजीव में के प्रवेश को निकालने के लिए कहते हैं निर्जरा। अगर मान लो किसी की व्यक्ति या किसी मनुष्य के अंदर जैसे अगर अजीव का प्रवेश हो गया, अजीव मैंने बताया आपको अनैतिक चीज़ें जो भी है, गलत बात है, गंदी आदत जो भी है, उसको हम अजीव मानते। अगर प्रवेश कर गया तो उसे क्या कहेंगे? कैसे निकालने पर क्या कहेंगे? निर्जरा। याद रखना, प्रवेश को रोकना संवर और अजीव के प्रवेश को निकालना क्या है? निर्जरा। इन दोनों क्रियाओं का फल ही मोक्ष है। हम संवर और निर्जरा का पालन करेंगे तो हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। इन दोनों फल ही क्या कहलाएगा? मोक्ष। अरे जब चीज़ गंदी चीज़, गलत चीज़ प्रवेश, अजीव प्रवेश नहीं करेगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही आत्मा रहेगी, जीवात्मा शुद्ध रहेगी, और उसको बाहर निकाल देंगे तो भी सही हो जाएगी। हम जैसे किसी चीज़ को बाहर निकाल देंगे, गंदी चीज़ को बाहर निकाल देंगे, गंदगी को निकाल देंगे तो चीज़ पवित्र होगी कि नहीं होगी? वही बात है। तो वह फल ही मोक्ष है। उन दोनों फल क्या है? क्रिया का फल क्या है? मोक्ष है। कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। कर्म
जो जीवन का प्रभाव होता है वो क्या कहलाएगा? आश्रव। ये शब्द याद रखने का है। कर्म का जीवात्मा के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। कर्म का जीवात्मा के साथ जुड़ना क्या हो जाता है? बंधन। मैंने बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं हम? केवल तीर्थंकरों के बताए मार्ग के द्वारा ही। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्म तत्व में भौतिक तत्व दोनों होते हैं। हर मनुष्य में, हर जीव में आत्म तत्व होता है और भौतिक तत्व। आत्म तत्व तुम जानते हो क्या होता है? आत्मा। और भौतिक जो पदार्थ शरीर, ये जो हमारा जो शरीर है वो क्या है? भौतिक है। आत्मा अंदर के तत्व है, आत्मा। तो ये सभी में होता है ये। अगर आत्म तत्व नहीं रहता तो भौतिक तत्व अपने आप नष्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। भौतिक तत्व बाह्य तत्व से आवृत आत्मा जीव कहा जाता है। दोनों मिलकर क्या बनता है? जीव। आत्मा को इस भौतिक तत्व से मुक्त कराना ही मोक्ष है। यानी जब आत्मा को इस भौतिक तत्व से बिल्कुल मुक्त कर देंगे वो क्या कहलाएगी? मोक्ष। दोबारा भौतिक पदार्थ की आत्मा को आवश्यकता नहीं पड़े, वो इसमें आना पसंद नहीं करे, क्या कहलाएगा? मोक्ष। अब जैन संघ के अंदर जो 11 भाग थे उसका गण कहा गया है। महाराष्ट्र में 11 भाग बताया, उसको गण कहा गया है। गणधर क्या होता है? गंधर्व गण का अध्यक्ष होता है। तो 11 जो संघ बनाए थे जैन संघ में, उन्हें गणधर कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहले गण का अध्यक्ष होता है गणधर। महावीर स्वामी इन संघों के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष बने। जो महावीर स्वामी थे, इनके सर्वोच्च धर्माध्यक्ष कौन थे? इन गणों के महावीर स्वामी। अब देखिए इसमें आगे, उनकी मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित गणधर सुधर्मन संघ के अध्यक्ष बने थे। उनकी मृत्यु के बाद एक ही गणधर सुधर्मन बने थे, वो संघ के अध्यक्ष बने थे। जैन संघ के सदस्य 4 श्रेणियों में विभाजित थे। अब जैन संघ में बने तो सदस्य कितने भागों में बटे हुए थे? 4 भागों में, 4 श्रेणियों में विभाजित थे। कौन कौन से जैन संघ में हो सकते थे? भिक्षु, सभी जानते हो भिक्षु। दूसरा आएगा भिक्षुणी, श्रावक और श्रावकी। ये 4 भागों में जैन संघ के सदस्य बटे हुए थे। ये जैन संघ की बात करें हम, 11 भाग थे तो 11 भागों को क्या कहा? गणधर। 11 गणधर कहा गया है इनको। इनमें से प्रथम 2 वर्ग कौन होते थे? तपस्वी। जो प्रथम 2 वर्ग कौन से होते थे बेटा? तपस्वी होते थे, जिसमें वो लोग भिक्षु भिक्षुणी क्या थे? तपस्वी थे। अंतिम 2 वर्ग के थे गृहस्थों के लिए थे। ये जो श्रावक श्रावक क्या होते थे? गृहस्थों के लिए। तो ये मैंने 4 श्रेणियाँ बताई, वो आप ध्यान रखना उनको। इसके अलावा आचार्य सूत्र में जो पुस्तक है उसमें लिखा गया है, भिक्षुओं के लिए कठोर नियमों का वर्णन लिखा गया है उसमें। यानी भिक्षुओं के लिए गृहस्थों से बजाय बहुत कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। गृहस्थों से ज़्यादा कठोर नियमों का पालन कौन करेगा? जो भिक्षु होते हैं। इसमें जो प्रथम 2 वर्ग के तब भिक्षु भिक्षुणी उनके और श्रावक श्रावकियों में जो उनके जो नियम है वो कठोर अंतर है उनमें बहुत ज़्यादा। दिगंबर साधु को शुलक ऐलक निर्गंध कहा जाता था। तत्स्वयंतांबर साधु यति साधु और आचार्य, यानी यति साधु कहा गया है। आचार्य, यति साधु और आचार्य कहा गया है। ये याद रखने की बात है। दिगंबर साधु किस नाम जाना गया है? शुलक। फिर ऐलक और निर्गंध बंधनों से रहित कहा गया है। जो श्वेतांबर होते हैं उन्हें यति साधु और आचार्य कहा गया है। भगवान महावीर का प्रतीक सिंह है। मैंने आपको बताया सांड, सर्प और सिंह, ये याद रखने की बात है। प्रतीक जरूर याद रखना है। कई बार पूछते थे प्रतीक क्या है, महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है, तो मान लो उनका प्रतीक सिंह है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। भगवान महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, जो उस समय जनसामान्य की भाषा थी। उस समय जो भाषा थी वो जनसामान्य भाषा में उन्होंने अपनी सामान्य भाषा में दिए, ताकि लोग अधिक से अधिक उनको समझ सके और उनका पालन कर सके। तो प्राकृत भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे। पंचमहावर्त में क्या बताया? मांस मदिरा शहद पर प्रतिबंध लगाया गया। जो पंचमहावर्त का पालन करें उसमें क्या बताया गया कि मांस मदिरा शहद बिल्कुल गलत है खाना। जैन धर्म में शरीर को कष्ट और कलेश देकर साधना करने की बात की गई है। जैन धर्म में बताया कि शरीर को जितना कष्ट दिया जाएगा, जितना कलेश दिया करेंगे, कष्ट देंगे, उससे ही हम सफल हो सकते हैं, उससे हमारी मन और काया की शुद्धि हो सकती है। मैंने ये बात पहले बताया आपको। कुल मिलाकर जैन धर्म का चरम लक्ष्य निर्वाण है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या बताया गया है? निर्वाण, यानी मोक्ष प्राप्त करना। यह सत्य कर्म और सन्मार्ग से संभव है। मोक्ष कैसे संभव है? सत्य कर्म, सन्मार्ग, 13 रत्नों का पालन, पंचमहावर्तों का पालन से ही ये सब कुछ संभव है। गृहस्थों के लिए 5 अनुवर्त की व्यवस्था की गई। अब देखिए ध्यान से, भिक्षुओं के लिए जो पंचमहावर्त है वो, गृहस्थों के लिए जो 5 नियम है उनको कहा गया पंच अणुवर्त कहा गया है। वो कौन कौन सा? अहिंसा अणुवर्त पहला है, अहिंसा। दूसरा है अणुवर्त,
अहिंसा अनुवर्त है पहला, दूसरा सत्यानुवर्त, असत्यानुवर्त और ब्रह्मचार्य अनुवर्त, अपरिग्रह अनुवर्त। ये जो 5 बताए गए हैं, ये 5 अनुवर्तों का पालन प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। अहिंसा का पालन प्रत्येक व्यक्ति करेगा। हर गृहस्थ का नियम है कि वो अहिंसा का पालन करे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए और सत्य वचन का पालन करे। सत्यानुवर्त यानी सत्य का पालन बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। असत्य का यानी चोरी नहीं करनी चाहिए, वस्तुओं को संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार जो बताए गए ब्रह्मचारी है, इन सब का पालन करना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए 5 अनुवर्त थे। अब जैन संप्रदाय की बात करते हैं हम। तो जैन संप्रदाय कैसे हुआ? देखो, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में जैन धर्म क्या हो गया? मौर्य काल जैन संप्रदाय बिल्कुल 2 वर्गों में बंट गया था। उससे पहले कोई एक ही संप्रदाय था, कोई संप्रदाय नहीं था। 2 शताब्दी जैन अनुयायी संगठित रहे थे, 2 शताब्दियों तक। मौर्य काल में ये 2 संप्रदाय में बढ़ गया था। मौर्य काल में जैन संप्रदाय कितने भागों में बढ़ा? 2 संप्रदाय में। एक तरफ दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। अब दिगंबर श्वेतांबर की बात हम करते हैं तो इसी टेबल से और आपको समझ में आ जाएगा ढंग से। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस संप्रदाय साधु के संपत्ति पूर्ण बहिष्कार प्रावधान है। दिगंबर साधु संपत्ति का कोई मतलब नहीं था, बहिष्कार था। इस संप्रदाय के साधु दिशाओं को वस्त्र समझ कर नंगे रहते थे। भद्रभाव ने इनका नेतृत्व किया था। जो दिगंबर संप्रदाय था, ये संपत्ति से इनका कोई मतलब नहीं था। और ये साधु क्या होते? दिशाओं को ही वस्त्र मानते। जो दिशाएं होती है उनको ही वस्त्र समझते थे, बिल्कुल नग्न रहते थे। और दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? भद्रभाव। याद रखना, दिगंबर संप्रदाय संबंधित कौन थे? भद्रभाव, आचार्य भद्रभाव। फिर आता है श्वेतांबर संप्रदाय। इस संप्रदाय के साधु साध्वियों सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। इस संप्रदाय के साधु साधु क्या करते थे? सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जिन्हें वे अहिंसा व शांति का प्रतीक समझते थे। स्थूल भाव इनका नेतृत्व किया। स्थूल भाव थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। किसका? श्वेतांबर संप्रदाय का। और इनका मतलब क्या था सफ़ेद वस्त्र धारण करने का? तो अहिंसा शांति के प्रतीक किसे मानते थे? सफ़ेद वस्त्रों को। आज भी श्वेतांबर साधु सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और सफ़ेद पट्टी मुँह पे लगा लेते हैं। तो इनका नेतृत्व किसने किया था? स्थूल भाव ने। स्थूल भाव ने इनका नेतृत्व किया था। श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ अंतर है जो आपको मैं इस टेबल से बता देता हूँ, ध्यान समझो। श्वेतांबर वस्त्र धारण करने को मोक्ष प्राप्ति बंधन नहीं मानते थे। श्वेतांबर कहते थे भाई वस्त्र धारण करने से मोक्ष प्राप्ति में कोई बंधन नहीं है, वस्त्र धारण कर लेना चाहिए हमें, कोई जरूरी नहीं कि वस्त्र त्यागे। और जो दिगंबर थे वस्त्र धारण को मोक्ष प्राप्ति बंधन मानते थे, वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि मतलब वस्त्रों के मुँह में नहीं पड़ना चाहिए। तो उनका मकसद था कि वस्त्र धारण करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। और ये मानते थे वस्त्र मोक्ष प्राप्ति में बंधन मानते थे, ये बंधन नहीं मानते थे। ये अंतर एक। तो दूसरा है इसमें, श्वेतांबर स्त्रियों को निर्वाण के अधिकारी मानते थे कि महिलाएं भी, स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, वो भी तपस्या कर सकती है। मगर दिगंबर में ऐसा नहीं है। दिगंबर संप्रदाय महिलाओं को निर्वाण का अधिकारी नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता। ये भोजन को आवश्यक मानते थे श्वेतांबर, यानी भोजन करना चाहिए, भोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जो दिगंबर थे उनका मत क्या था कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हमें भोजन भूखे भी रहा जा सकता है, यानी भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान प्राप्त हो गया तो बिना भोजन के भी हम रह सकते हैं। मगर श्वेतांबर मानते हैं कि भोजन को आवश्यक माना उन्होंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन करने से ज्ञान के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर दिगंबर मानते हैं कि भोजन आवश्यक नहीं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में हम बिना भोजन के भी रह सकते हैं, भूखे रहा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये प्राचीन जैन साहित्य को मानते थे श्वेतांबर। ये प्राचीन जैन साहित्य को मानते थे, मगर ये दिगंबर प्राचीन जैन साहित्य को बिल्कुल नहीं मानते थे, कदापि नहीं मानते थे। अब जैन सभाएं देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें थी जैन सभाएं कैसी हुई, कौन कौन सी हुई। प्रथम जैन सभा, ये सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 322 से 298 ईसा पूर्व जो शासन था उसमें ये जो प्रथम जैन सभा हुई। जैन इस सभाएं क्या होती है, इसमें बहुत सारे विद्वानों को एकत्रित किया जाए, आमंत्रित किया जाता है, उनके विचार रखा जाता है। सभा में धर्म संबंधी चर्चा की जाए, धार्मिक चर्चाएं की जाती है, सिद्धांतों का संकलन किया जाता है, बातें की जाती है, धर्म चर्चा की जाती है। तो ये सभाएं होती है जिसमें बहुत सारे विद्वान को इकट्ठा किया जाता है और उनके विचार विमर्श किया जाता है, वो होती सभा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सभा उसके शासनकाल में हुई थी। पाटलिपुत्र में स्थूलभाव संबोधि विजय के निरीक्षण में ये सभा हुई थी।
जो इसका निरीक्षण अध्यक्ष कौन, स्थूलभद्र भद्र। संबुद्धि विजय निरीक्षण में हुई। इसमें जैन सिद्धांत का संकलन 12 अंगों में किया गया। जो जैन सिद्धांत है उनको 12 भागों में बांटा गया, 12 अंग बताए गए। इसी सभा में भद्रभाव का न्यायोग ने इन नियमों का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप जैन संघ 2 संप्रदाय दिगंबर श्वेतांबर में विभक्त हो गया। भद्रभाव ने इस सभा में क्या किया, इन नियमों का 12 जो नियम बनाए इनका बहिष्कार कर दिया कि हम इन नियमों का नहीं मान सकते। और इन नियमों का बहिष्कार करने के परिणाम स्वरूप जैन संघ 2 भागों में बट गया था। याद रखना, दिगंबर श्वेतांबर कब बने थे, 322 से 294 ईसा में जो प्रथम जैन सभा हुई थी उसमें जैन संघ 2 संप्रदाय में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर विभक्त हो गया था। महत्वपूर्ण बात इसकी आएगी, प्रथम जैन सभा की विशेषता की महत्वपूर्ण यह है कि जैन समाज 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में। द्वितीय जैन सभा हुई, ये सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में देवर्षि गणी की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई। गुजरात के अंदर हुई थी ये, वल्लभी नामक स्थान पर हुई। अध्यक्ष कौन थे, देवर्षि गणी। देवर्षि गणी की अध्यक्षता में हुई थी ये गुजरात के वल्लभी स्थान पर। इसमें धर्म ग्रंथों को 12 अंगों में 44 आगमों 12 उपंगों में अंतिम रूप संकलित किया। जो 12 अंगों के अलावा क्या क्या किया और भाग कर दिए, 44 आगम कर दिए गए, 12 उपांगों में इसको विभक्त किया गया और इन लिपिबद्ध किया गया, इनको ढंग से लिपिबद्ध करके किया गया। ये था द्वितीय सभा की महत्वपूर्ण बात। और इनके अलावा 2 सभाएं 14वीं शताब्दी में हुई। उन 2 कौन सी, देखो मथुरा के अंदर हुई थी, आर स्कंदिल के अध्यक्षता में हुई। और वल्लभी के अंदर अध्यक्ष नागार्जुन श्री के समय भी जैन सभा हुई। उनमें जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई और सिद्धांतों की व्याख्या की गई। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जैन धर्म में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम देखते हैं अलग से क्या है। सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे हम, जैन धर्म भौतिक तो पुद्गल कहा गया है। पुद्गल का मतलब जानते हो क्या होता है, जो भौतिक पदार्थ है, भौतिक तत्व है, जितनी भौतिक तत्व उसको हम क्या कहते हैं, पुद्गल कहा गया है। उसको पुद्गल कहा गया है, जो कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। पुद्गल होता है नष्ट होने वाला, हमेशा नष्ट हो जाएगा ये भौतिक तत्व। जैसे कोई वृक्ष है वो कभी न कभी नष्ट होगा, वो है पुद्गल। मनुष्य कभी न कभी नष्ट होकर शरीर का नष्ट हो जाएगा, तो इसे पुद्गल कहा गया। वर्धमान के तप का वर्णन आचार्यांग सूत्र में से ज्ञात होता है। जो वर्धमान महावीर स्वामी है उनके तपस्या का जो हम वर्णन देखना चाहे किस में लिखा हुआ, कैसे तपस्या की थी, वो आचार्य सूत्र नामक ग्रंथ में हमें ज्ञात होता है। नायधम कहा सूत्र में महावीर की शिक्षा और संग्रह, जो ग्रंथ नायधम कहा सूत्र, उसमें महावीर स्वामी की जो शिक्षा है उनका संग्रह उसमें लिखा हुआ है, संकलित है। इस प्रकार अब आता है जैन धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। जो जैन धार्मिक ग्रंथ उनको किस नाम से जाना जाता है, आगम। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रभाव से दीक्षा ग्रहण की थी। जो सम्राट चंद्रगुप्त थे उन्होंने आचार्य भद्रभाव से दीक्षा ग्रहण की और जैन सब धर्म का अनुयायी होकर उनके साथ दक्षिण भारत चला गया और वहीं सलेखना सतारा से उसका निधन हुआ। अब देखिए भाई, इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य था उन्होंने सबसे पहले जो मौर्य सम्राट सब जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जैन धर्म की शिक्षा ले ली और उन्होंने उसी विधि से, मैंने आपको बताया संतारा सलेखना विधि के द्वारा प्राण त्यागना, यानी उसमें उपवास, बिल्कुल अन्न जल खाए बिना, अन्न जल का ग्रहण किए बिना ही उपवास किया जाता है। शरीर का इसमें क्या होता है, शरीर अपने आप अन्न जल का त्याग कर देते हैं कहीं भी एकांत में और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसे कहते हैं संतारा सलेखना। तो उस प्रकार उन्होंने दक्षिण भारत में सलेखना विधि से एक गुफा के अंदर अपना प्राण त्याग दिए थे। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंटनाथ पूत कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार ये संसार 6 द्रव्यों, जीव, पुद्गल, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और निर्मित है। ये संसार कितने द्रव्यों से बना हुआ है, 6 द्रव्यों से बना हुआ है। संपूर्ण संसार कितने द्रव्यों से बना है, इसमें जीव सभी जान जीवात्मा सबके अंदर होती है और पुद्गल भौतिक तत्व उससे बना, धर्म अधर्म होता है, आकाश काल से निर्मित है। ये 6 तत्व द्रव्य है, इससे पूरा संसार बना, ईश्वर का कोई रोल नहीं है इसमें। जैन धर्म में अनेक प्रकार ज्ञान को परिभाषित किया गया। देखो ध्यान से, उसमें शिक्षा प्राप्त करने का तरीका किस प्रकार था। देखिए इसमें ज्ञान को अनेक भागों में परिभाषित किया गया, किस प्रकार से ज्ञान को ग्रहण कर सकते थे, किस प्रकार से ज्ञान को संग्रहित किया गया। मति, इंद्रिय जनित, इंद्रियों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रिय जानते हो आप, नाक कान मुंह होठ, सब जो 6 इंद्रिया हमारी, नाक कान मुंह
ये जो भी है, ये छठ त्वचा, ये छठ जी इंद्रियों से हम जो ज्ञान प्राप्त उसे क्या कहते हैं? मति। फिर आता है श्रुति श्रवण ज्ञान। श्रुति यानी श्रवण ज्ञान, वो होता है श्रवण ज्ञान सुनने से। अवधि दिव्य ज्ञान। मन पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं मन पर मन। और केवल्य पूर्ण ज्ञान, जो सबसे जो महत्वपूर्ण ज्ञान होता है पूर्ण ज्ञान, केवल्य निर्गत और जितेंद्रियों प्राप्त होने वाला ज्ञान है ये। वो वही प्राप्त है जो निर्गत होता है, जितेंद्र यानी पूरी इंद्रियों को जीत लेता है, उस वही इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। केवल्य, केवल्य ज्ञान का मतलब जो निर्गत होता है, कोई बंधन नहीं होता है, और जितेंद्र को जीता होता है वो क्या कहलाएगा? केवल्य। जिन मैंने बताया आपको, तो ये 5 ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं जैन धर्म में। अब महत्वपूर्ण में इसके आगे हम देखते हैं जैन धर्म सिलेक्शन तात्पर्य क्या होता है। इसका अर्थ मैं एक बार बताऊं आपको। उपवास द्वारा शरीर का त्याग, यानी बिना भोजन और जल के रहना, और ऐसे रहते हुए अपने प्राण त्याग देना, क्या कहलाएगा? सलेखना। महावीर के दिव्य मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। इन ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। महावीर के सिद्धांत जो ग्रंथ है वो 14 ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व कहा जाता है। गंधर्व, महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को क्या कहा गया है? गंधर्व। गंधर्व का शब्द करते हैं विद्यालयों के प्रधान। तो 11 गंधर्व बताए थे मैंने, 11 प्रमुख। तो 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व या गंधर्व कहा गया है। वो कौन थे? विद्यालयों के प्रधान। एक गुरुकुल विद्यालय जो संस्था होती है, शिक्षण संस्था, उसे प्रधान कहलाते थे। वो ज्ञानी विद्वान होते थे, उन्हें गंधर्व कहा गया है। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, यानी जो भाषा उस समय प्रचलित भाषा थी उसमें लिखे गए। कुछ ग्रंथों की रचना प्रबंध में भी की गई है। उसी समय बोलचाली भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। तो अर्धमागधी में लिखे गए थे। और बोलचाली भाषा क्या थी उस समय की? जो वो थी प्राकृत भाषा। जैन धर्म के अनुसार कर्मफली जन्म मृत्यु का कारण होता है। मैंने आपको बताया जैन धर्म कर्म को महत्व देता है, कर्म फलों के द्वारा मृत्यु जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। ये संस्कृत में लिखा गया है। जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, ये संस्कृत में लिखा गया है। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के काफ़ी निकट है। हमारे देश के अंदर हिंदू जो धर्म है, हिंदू सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि के द्वारा दिया हुआ, उसके बिल्कुल निकट है। उसकी तरह बताया गया है इसमें भी, उसके बिल्कुल निकट, उसके सिद्धांत के समान है। ये कहने मतलब ये है उसके सिद्धांत इसके सिद्धांत से मिलते हैं। जैन धर्म को महत्व देने वाले जो विद्वान राजा थे, देखिए जैन धर्म को जो विद्वान देने वाले उस समय जो राजा थे, मैं आपको राजाओं के बारे में बताना चाहूँगा। वो राजा थे उदयन, बिंबिसार, हर्यक वंश का शासक था वो, और अजात शत्रु, ये मगध के शासक थे। हर्यक वंश बोलते हैं उसके शासक थे ये। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का प्रधान। बिंदुसार, मौर्य वंश। खारवेल जैन धर्म के प्रमुख समर्थक माने गए हैं। जो मैंने राजा बताए ये जैन धर्म के प्रमुख समर्थक शासक थे। ये जैन धर्म को महत्व देते थे। इसके अलावा राष्ट्रकूट में गंग, कदम, चालुक्य ने दक्षिण में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में विस्तार से अमूल्य योगदान दिया था। राष्ट्रकूटों ने, चालुक्यों ने भी जैन धर्म के दक्षिण भारत प्रचार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था। राष्ट्रकूट जो शासक था अमोघ वर्ष ऐसा था, वो जैन सन्यासी बन गया। जैन धर्म से प्रभावित होकर वो जैन सन्यासी बन गया था। उसने रत्नमालिका नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। रत्नमालिका ग्रंथ की रचना किस नरेश ने की? तो आपको याद है राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने, ये याद रखने की बात है, शासक ने ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध चंद नाम का जो वो था, वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का सारथी था। गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो आला कलाम थे, जिन्होंने प्रथम शिक्षा दी थी, प्रथम बारे में दिव्य ज्ञान के बारे में बताया, वो थे आला कलाम। सुजाता कौन थी? जो बुद्ध को गया में 6 वर्ष तपस्या खीर का भोजन कराने कर्ष कन्या। तो ये उस समय के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे मैं आपके सामने अवगत कराए हैं। थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद में ईरानी और इराकी साम्राज्य के बारे में।